बॉम्बे शहर हद सो शहर। हाँ, हेलो। गुरुजी, हाँ मैं चंद्रकला बोल रही हूँ। अरे पहचान लिया पगली, इतना महंगा मोबाइल है, तुम्हारा नाम फीड है समझे। कैसे याद किया गुरुजी को पगली? अरे हम आपको याद नहीं रखेंगे तो किसको याद रखेंगे? आप हमारे गुरु हैं, हम जो भी है आपकी बदौलत है। सारी इंडस्ट्री, हर हीरो हीरोइन यही कहते हैं कि जो भी बने आपकी वजह से बने। बड़ा प्राउड फील होता है अपने आप पर। ये बताओ, इतना मुस्कुरा रही हो, कोई खास प्रोग्राम है क्या? नहीं, आपसे बहुत दिनों से बात नहीं हुई थी ना, तो इसीलिए फोन लगा लिया। हाय मेरी होनहार स्टूडेंट, जीती रहो। देखो फिलहाल पगली, हम तो बम्बई में हैं और जल्दी गांव वापस आ रहे हैं। जैसे ही गांव वापस आएंगे तो हमको दर्शन देंगे, आशीर्वाद देने घर आएंगे। अरे वाह, कभी हमें भी ले चलिए मुंबई, हमारा बहुत मन है माया नगरी को देखने का। अरे तुम्हारी अगली मंजिल तो बम्बई है, तुमको बड़ा स्टार बनना, आलिया भट्ट बनना है, समझे? जल्द से जल्द तुम बम्बई शिफ्ट हो जाओगी। गुरुजी, आपकी आशीर्वाद से ये भी हो जाएगा। बिल्कुल बनना है, हमारा आशीर्वाद फेल नहीं होता है आज तक। जिसको भी हमारा आशीर्वाद मिला है वो पास ही हुआ है। वैसे माँ ने भी आपको प्रणाम कहा है और पूछा है कैसे हैं आप। माता जी को भी हमारा आशीर्वाद। जब से गुरु बने माता जी को हमारा प्रणाम कहना। और सुनो, उनको प्रणाम, और तुमको हम जल्दी से परिणाम देने वाले हैं। तुम्हारा रिजल्ट, तुम पास हो जाओगी, बहुत बड़ी स्टार बन जाओगी। हाँ, ऑडिशन की तैयारी चल रही है। अच्छा अभी फोन रखते हैं। बाय जी, बाय। ठीक है ना बेटा? हाँ माँ, सब ठीक है। वो बम्बई में है और आपको प्रणाम कहा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मैं ऑडिशन की तैयारी करती हूँ। यहाँ आने के लिए थैंक यू। अरे दीदी थैंक यू कैसा? ओम प्रकाश जी तो हम सबके पिता सम्मान है। प्रभा, उस दिन जब तुम घर आई थी तब कुछ हुआ था क्या? पापा इतने परेशान क्यों थे? दीदी हमारे स्कूल की एक लड़की सबिता नाम की, उसका बापू उसका विवाह कर रहा है एक 60 साल के बुड्ढे के साथ। और वो कहता है कि वो बुड्ढा उसे बहुत सारे पैसे देगा जिससे कि वो मुखिया का कर्जा चुका सकेगा। तो पापा ने क्या किया? उन्होंने झट से शैलेंद्र बाबू को फोन किया और उन्हें ये पता चला कि जो CSR फंड आने वाला था वो कैंसिल हो गया। तो शायद इसी बात से उनका BP हाई हुआ है। और वो लड़की का बाप, तुमने उससे कुछ नहीं कहा? दीदी जब मैंने कहा कि सबिता सिर्फ 14 साल की बच्ची है तो उसने बोला कि अगर तुम हमारे मामले में दखल दोगी तो हम आत्महत्या कर लेंगे। अच्छा, मतलब आत्महत्या के नाम पर ब्लैकमेल। जी दीदी, इसीलिए हमने ये बात टीचर के अलावा किसी को नहीं बताई। इंस्पेक्टर रंजीत जी को बुलाओ। रंजीत जी, आपको प्रभा के साथ रामपुरा गांव जाना है और वो जो 2 लोगों से मिलवाएगी उसको उनको आते वक्त साथ में लेके आना। लेकिन मैडम। 1 मिनट, तुम घबराओ मत। ना हम वो बाल विवाह होने देंगे और ना वो आत्महत्या करेंगे। अब उन दोनों को जरा लाइन पे लाना होगा। आप इनके साथ जाइए और उनको लेके आइए। जी हाँ मैडम, चलिए प्रभा जी। आज नहीं प्रियंका, आज सुबह से घर से निकले हुए, फिर कभी आते हो? 2 मिनट के लिए कुछ दिखाना है आपको, आइए। रौनक, मेरा बच्चा, कैसा है तू? मुझे तेरी कितनी याद आती है मेरे बेटे। कितनी फिक्र रहती है तेरी। मैं हमेशा सोचती रहती कि मेरा रौनक क्या कर रहा होगा, कहाँ होगा मेरा बच्चा।
माँ मैं अच्छा हूँ, मेरी चिंता करना छोड़ दो। ओम प्रकाश बाबू की वजह से धीरे धीरे सब अच्छा हो रहा है। प्रेमलता, मैं तुम्हारा कितना शुक्रिया करूं। आज रौनक से मुझे मिला, तुमने मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है। अरे दीदी, उपकार कैसा, आपकी छोटी बहन होने के नाते ये तो मेरा फर्ज था। रौनक, फिर तू खाना तो टाइम से खाता है ना मेरे बच्चे? हाँ? अच्छा, रहता कहाँ है? माँ मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, मेरी फिक्र मत करो। और अब तो मैं एक नए प्रोजेक्ट में भी काम कर रहा हूँ। कैसा प्रोजेक्ट बेटा? माँ, ओम प्रकाश बाबू और डॉक्टर लक्ष्मी स्कूल की बच्चियों के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो उनके लिए सैनिटरी नैपकिन बनाना चाहते हैं और हमने यही तय किया है कि हम उन्हें खुद मैन्युफैक्चर करेंगे। लेकिन क्यों और कैसे? माँ, पीरियड्स की वजह से काफ़ी लड़कियाँ स्कूल जाना बंद कर देती है और महंगाई के कारण वो पैड भी नहीं खरीद पाती है। तो अगर हम उन्हें सैनिटरी नैपकिन सस्ते दामों पे देंगे तो इससे दोनों मसले हल हो जाएंगे। मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ माँ, और इसके लिए मैं मुंबई भी जाके आऊँगा। मेरा बच्चा, तुझे तेरे हर काम खूब खूब सफलता मिले मेरे बच्चे। हाँ? अच्छा, अब मैं चलती हूँ। हाँ? माँ, हफ्ते में एक दिन मैं आपको यहीं मिला करूँगा। हाँ जरूर मेरे बच्चे, मैं आ जाऊंगी। हाँ? और देख, अपना ख्याल रख। तुम भी माँ। और हाँ माँ, अनिल कैसा है? पहले थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन अब ठीक है। प्रेमलता, आज जो तुमने मेरे लिए किया है ना, मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। चाची, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माँ से मिलकर बहुत अच्छा लगा, दिल को बहुत सुकून मिला। सावित्री देवी के कोख से जन्म लिया है तुमने, बहुत नसीब वाले हो। Swami Vivekananda Subharti University, one of the leading universities of North India, 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekananda Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चलता रहा है सुभारती टीवी पर। परमहंस महंत श्री पुनीत गिरी जी महाराज के रसमयी अमृत वाणी में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन। कथा स्थल भगवान दास कबीर आश्रम धर्मशाला ट्रस्ट भूपतवाला हरिद्वार में। दिनांक 30 मार्च से 5 अप्रैल 2025। समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जा रहा है। मुख्य यजमान श्री पंकज जैन, श्रीमती शैलजा जैन एवं सह परिवार। इस भव्य आयोजन का सीधा प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। Raj Bihari Bose, Subharti University, Dehradun. The road to your professional development starts here. Registration and admissions are open. For more info, dial 761-758-5561, 761-758-5566 or log into our website www.rbbsu.edu.in. चाची, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माँ से मिलकर बहुत अच्छा लगा, दिल को बहुत सुकून मिला। सावित्री देवी के कोख से जन्म लिया है तुमने, बहुत नसीब वाले हो। भगवान ने चाहा सब कुछ ठीक हो जाएगा भैया। अब तो श्रेया मैडम ही कुछ कर सकती है। सही टाइम पे कहिए रौनक आ गया, मामला आसानी से सुलट गया। वरना श्रेया मैडम तो उस दिन बहुत गुस्सा थी,
मुझे लगा अब तो कुछ ना हो पाएगा। ओम प्रकाश बाबू को भी ये बात बता देनी चाहिए कि अब लोन पास हो सकता है। इतनी जल्दी नहीं करते हैं, पहले काम हो जाने दीजिए, उसके बाद सबको अपने आप ही पता चल जाएगा। लेकिन सरताज, मुझे इस बात की चिंता है कि श्रेया मैडम मुखिया से वो कागज कैसे निकलवाएगी। हो सकता है कि वो बिना कागजात के कुछ कर दें। शायद हो तो सकता है, लेकिन ये जो कंपनियां होती है ना, ये बिना कागजात के कुछ कर नहीं पाएगी। लेकिन मानना पड़ेगा राकेश को, बिल्कुल अपने बाप के नक्शे के दम पे चल रहा है। क्या प्लान बनाया था फंसाने के लिए। ये खून किसका है? खून तो रौनक भी है, लेकिन उस पर माँ का साया है और राकेश पर बाप का। ये फर्क है दोनों में। मुझे तो चिंता है सविता और उसके बाप की। अगर CSR का पैसा समय पर मिल गया तो उसकी और उसके बाप की जिंदगी हम बचा सकते हैं, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। मुझे तो डर है कि सविता की कहीं शादी ना कर दे और मिले हुए पैसे से मुखिया का कर्जा अदा कर देगा। सभी किसान यही तरीका अपना लेंगे और इस गांव में यही होता आया है। सही कहा तुमने सरताज, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम कर भी क्या सकते हैं, हमसे जो हो सकता था हमने किया। अब बाकी सब या मैडम और ऊपर वाले के हाथ में है। सही कहा। अब कल हम श्रेया मैडम को कॉल करके डेवलपमेंट पूछते हैं। पापा पापा, हम लेट हो रहे हैं और हमें गिफ्ट भी लेना है। बेटा निकलते हैं, अभी पापा को बहुत जरूरी काम है, अभी निकलते हैं। ओके ओके पापा। इम्तियाज, क्या तुमने ये रिपोर्ट ऑफिसर सरस्वती को दी है? जी सर, उन्होंने कंफर्मेशन दी है एंड ये रिपोर्ट उनके साथ मैंने शेयर भी की है। टोटल कितनी क्लिनिक हैं सेक्स टेस्टिंग वाली? सर कम से कम 7 से 10 क्लिनिक है जिसमें टेस्टिंग होती है और इनमें कम से कम आधी महिला डॉक्टर्स हैं और तो और सर इसमें आधे तो फर्जी डॉक्टर हैं। इतना सीरियस मामला है और इसमें अभी तक कुछ किया भी नहीं। और क्या इन्फॉर्मेशन है? सर इनके ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बहुत ज्यादा रिस्की हैं। ना तो इनके पास प्रॉपर कोई इक्विपमेंट है और ना ही कोई मेथड, ना कोई सेटअप। जो मिलता है जैसे मिलता है बस कर देते हैं। सर अनऑफिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ लड़कियों की अबॉर्शन के दौरान डेथ भी हुई है जिनकी इन्फॉर्मेशन अभी तक बाहर नहीं आई। सर ये पेशेंट्स एंड उनकी फैमिली को ब्लैकमेल करते हैं एंड इस तरह से प्रेशर मेंटेन करते हैं ताकि कोई भी हादसा हो तो रिपोर्ट ना करे कोई। इनफैक्ट इसमें कुछ इनके अपने इन्फॉर्मर्स भी हैं जो इन्फॉर्मेशन जो है पास ऑन करते हैं एंड जैसे ही हल्की सी भनक होती है डॉक्टर्स खुद ब खुद क्लिनिक खाली कर देते हैं। इस हद तक मेडिकल प्रोफेशन वाले लोग गिर सकते हैं, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, ओनली पैसा, सिर्फ पैसा। पापा चलो ना, बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद जाएंगे क्या? हाँ बेटा बस चलते हैं अभी थोड़ी देर में। दिव्यांका, तुम सरस्वती मैम के साथ एक मीटिंग फिक्स करो ताकि हम सारी इन्फॉर्मेशन जो है उनके और उनकी टीम के साथ शेयर करें बिकॉज वी हैव टू अटैक। इन लोगों को हम ऐसा सबक सिखाएंगे ताकि कभी भी जिंदगी में सेक्स टेस्टिंग और इल्लीगल ऑपरेशन, अबॉर्शन करने से पहले ये 1000 बार सोचें। जी सर। एनी प्रेफर्ड डेट? अगले 2 दिन अवॉइड करो, उसके 2 दिन बाद मैं अवेलेबल हूँ। आई थिंक अब मैं निकलता हूँ, मुझे भूमि को लेकर जाना है। राइट सर, मैं सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस पूरे मैटर को एक सिंगल रिपोर्ट में तैयार करता हूँ एंड वी कैन शेयर विद सरस्वती मैम एंड टीम। ओके, थैंक यू टीम, 2 दिन बाद मिलते हैं। थैंक यू, बाय सर। ओके बाय सर। ये लीजिए भैया, दवाई खा लीजिए। दीदी कितनी सेवा करोगी, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे एहसानों के तले में दब जाऊंगा। भैया ये तो हमारा धर्म है और हमें इसमें बहुत खुशी मिलती है। एक मेरी माँ थी और एक तुम। आप भी ना भैया। मुखिया जी, अरे भाई तुम्हारे घर मेहमान आए हैं, बैठने के लिए नहीं कहो। हाँ आइए आइए, बैठिए बैठिए। क्या है कि एकदम रात में ही सूरज उगाया है। वैसे हमें सूरज की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम जहां भी जाते हैं वहां बिना सूरज के ही उजाला हो जाता है। ये तो बात ठीक ही है, बताइए कैसे आना हुआ? भाई हमने सुना कि मास्टर ओम प्रकाश की तबीयत खराब है। हमारी बीवी तो बिना हमें बताए आपसे मिलने आ गई। देखो मास्टर जी, हमारे बीच मनभेद है
वो अपनी जगह है, लेकिन आपकी तबीयत खराब है तो हम आपकी तबीयत पूछने आ गए। हो सकता है कि ये हमारी आपकी आखिरी मुलाकात हो। ये बात आपने यहाँ आने के कष्ट किए? अरे नहीं भाई, इंसानियत के नाते ये तो मेरा फर्ज था। इंसानियत के अलावा यदि कोई वजह है तो वो भी बताइए। भाई मास्टर, मेरा तुम्हारा पैर है, ये तो पूरा इलाका जानता है, लेकिन तुम्हारी बेटी मेरे बेटों के हाथ धोकर पीछे पड़ गई है, और ये मुझे किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। आप क्या चाहते हैं? आप ये बताने के लिए मैं अपनी बेटी से ये कहूं कि वो ऐसा ना करे? समझदार हो। मैं अपनी बेटी के काम में दखल अंदाजी नहीं करता। मेरी बेटी तुम्हारे बेटों के पीछे पड़ी है, उसका कारण है तुम्हारे गैर कानूनी धंधे। यहां का हर कानून हम बनाते हैं। हम जो कहते हैं सही हो या गलत, वो खुद ब खुद यहाँ का कानून बन जाता है। से भगवान जिस धाम पे मिलते हैं, मेरी यात्रा के संग संग जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चल आ रहा है सुभारती टीवी पर। Swami Vivekanand Subharthi University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharthi University. NH 58 Meerut, Delhi, NCR. श्री सोमनाथ धाम आश्रम उद्घाटन एवं शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा के पावन उपलक्ष्य में कथा प्रवक्ता परम पूज्य पंडित श्री योगेंद्र कृष्णा जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का भव्य आयोजन। कथा स्थल श्री सोमनाथ धाम आश्रम सेक्टर 3A सन सिटी अनंतम श्री धाम वृंदावन में दिनांक 15 से 21 अप्रैल 2025 समय दोपहर 3 बजे से सायं 6:30 बजे तक किया जा रहा है। आयोजक श्री बांके बिहारी जी महाराज, निवेदक श्री कृष्ण वात्सल्य भक्ति परिवार। इस भव्य आयोजन का सीधा प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। क्या बात है रवि, बड़े परेशान लग रहे हो। क्या बोलूं पायल, मेरे भाई की नशे की लत तो बढ़ती ही जा रही है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मेरी मानो अपने भाई को सुभारती नशा मुक्ति केंद्र ले जाओ, वहाँ तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने वहाँ से लोगों को ठीक होते देखा है। जल्दी करो, तुम्हारे भाई की जिंदगी का सवाल है। विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त उत्तराखंड का विश्वसनीय नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र। किसी भी नशे की गिरफ्त में फंसे रोगी या उसके परिजन संपर्क करे। बचपन धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष सुप्रसिद्ध कथावाचक जगत गुरु श्री राधेश्याम शास्त्री जी महाराज अयोध्या धाम के मधुर और ओजस्वी वाणी में संगीतमयी श्री राम कथा विशाल आयोजन। कथा स्थल राधा कृष्ण ठाकुर बाड़ी के पीछे खाली जगह में सिडिको टावर के सामने गंगारामपुर पश्चिम बंगाल। दिनांक 6 अप्रैल से 12 अप्रैल 2025। समय दोपहर 3 बजे से सायं 7 बजे तक। मुख्य आयोजक जगदीश प्रसाद जाजोदिया, सुशील कुमार जाजोदिया। निवेदक समस्त जाजोदिया परिवार। संपर्क। कथा का प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। मेरी बेटी तुम्हारे बेटों के पीछे पड़ी है, उसका कारण है तुम्हारे गैर कानूनी धंधे। यहाँ का हर कानून हम बनाते हैं। हम जो कहते हैं सही हो या गलत, वो खुद ब खुद यहाँ का कानून बन जाता है। यदि आप अपने बेटों की सलामती चाहते हो, बेटों को अपने गैर कानूनी धंधों से बाहर रखो।
जिस तरह मेरा बड़ा नालायक बेटा तुम्हारे साथ शामिल हो गया, उसी तरह मैं अपने बेटों का फ्यूचर बनाऊंगा। वो उसकी अपनी मर्जी थी। फिलहाल मेरी मर्जी भी सुन लो। अगर तुम्हारी बेटी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। फिर मत कहना कि मैंने चेतावनी दी। ये लीजिए, आ गई आपकी बिटिया रानी। हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक में ज्यादा फासला नहीं हो, इसलिए संभल कर रहिएगा। क्या कह गया वो? कौन? वही चौधरी चरण सिंह। अच्छा, देखो, सावित्री देवी आई थी, उन्होंने बताया होगा तो पूछताछ करने के लिए आ गए। और कुछ नहीं। अच्छा, उन्होंने और कुछ नहीं कहा, सिर्फ आपकी तबीयत के बारे में पूछा? प्रेमलता चाची भी थी ना अंदर? हाँ। तो क्या मैं उनसे जाकर पूछूं या आप मुझे खुद बताओगे? देखो, सच बात तो ये है कि वो मुखिया आदमी है ना, तो अपना रौब जमाने के लिए 2-4 डायलॉग तो बोलेगा। और वो हार्ट अटैक वाली बात क्या थी? भाई कुछ नहीं, बस यूं ही मैंने कहा ना, 2-4 डायलॉग मारने होते हैं। सच बताऊं तो उसे भी नहीं पता वो क्या बोल गया। पापा, आप उनसे अगर बातें ना छुपाओ ना तो ही अच्छा होगा। वो आदमी ना सिर्फ डायलॉग नहीं मारता है, एक्शन भी करता है। और मैं नहीं चाहती कि वो हमें किसी भी तरह कोई भी धमकी दे। एक तो बात ये है कि वो तुमसे डर रहा, तुम अपना काम करते रहना, अपनी ड्यूटी निभाते रहना, पर ड्यूटी पर थोड़ी अपनी हिफाजत करना। ठीक है पापा, चलो मेरा तो हो गया, मैं निकलती हूँ। और हाँ, आप ना टाइम पे दवाई लेना और रेस्ट करना, पूरा दिन रेस्ट करना, कहीं पर भी नहीं जाना है आपको, समझे? ठीक है। थैंक यू। बहुत रेस्ट हो गया स्वरूप, अब मुझे काम भी करना है। नहीं नहीं नहीं, जब तक डॉक्टर लक्ष्मी आपको इजाजत नहीं देती तब तक आप काम शुरू नहीं कर सकते, समझे? आपको सिर्फ रेस्ट करना है पापा। ओके मेरी माँ। चलो मैं चलती हूँ, कहीं बाहर नहीं जाना, रेस्ट करना। ध्यान रखना। हाँ पापा, बाय। अरे अनिल, हाँ हमने ठीक किया ना श्रेया मैडम को फाइल देकर? हाँ भाई, बिल्कुल सही किया। और अगर अब वो एफआईआर करती है तो वो दोनों तो गए। एक बार को मुझे ऐसा लगा कि शायद हमने कोई गलती तो नहीं कर दी उससे फाइल देकर। अरे भाई, वो तो आप पे फुल लट्टू हो गई थी, और आपके मदद करने की वजह से अभी तो शायद उसकी जॉब भी बच गई होगी ब्रदर। बात तो सही कही तुमने, पर वो तो पूरी तरीके से उस बैंक मैनेजर के पीछे लगी हुई है जल की हवा खिलाने के लिए। हाँ देखो, अभी कुछ ही दिनों में हलचल होगी तो फिर हमें भी पता चल जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ अच्छा, उस श्रेया मैडम को फोन करूं क्या? कुछ बात है क्या?